उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव कुसुमगढ़, जो अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। गांव में एक भूतिया हवेली थी, जहां रात होते ही अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थीं। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक आत्मा भटक रही थी, जो गांव के हर आने जाने वाले को अपने जाल में फंसा लेती थी। लोग कहते थे कि इस गांव में जो भी रात बिताता, वह अगली सुबह नहीं दिखता। गांव वालों ने कई बार पुजारियों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई उस हवेली की आत्मा को रोक नहीं पाया। अमन एक युवा पत्रकार था, जिसे अजीबोगरीब घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने का बहुत शौक था। जब उसे कुसुमगढ़ गांव के बारे में पता चला, तो उसने वहां जाकर सच्चाई जानने की ठान ली। उसके दोस्त रवि, मोहित और नेहा भी उसके साथ इस एडवेंचर के लिए तैयार हो गए। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि पूरा गांव सुनसान पड़ा था। एक भी आदमी वहां नहीं था। क्या सच में यहां कोई रहता भी था? नेहा ने डरते हुए पूछा। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, ये सब बस कहानियां हैं। वे गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचकर कुछ लिखा हो। जैसे ही अमन ने हवेली का दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही चारों को अजीब सी ठंड महसूस हुई। अचानक नेहा को ऐसा लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों ओर रोशनी डाली। हवेली के अंदर मकड़ियों के जाले और धूल से भरी दीवारें थीं, पर एक चीज बहुत अजीब थी। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो हवेली के अंदर की ओर जा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? अमन ने धीरे से कहा। रवि ने मजाक करते हुए कहा, शायद कोई भूत हमें अंदर बुला रहा है। चारों अंदर बढ़ने लगे। जैसे ही वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, वहां एक पुराना झूला रखा था, जो धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था। यहां कोई हवा भी नहीं चल रही, फिर ये झूला कैसे हिल रहा है? नेहा घबराकर बोली। अचानक कमरे की एक दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों पर सभी की नजर गई। तस्वीरों में एक छोटी बच्ची थी, जिसकी आंखें असली लग रही थीं। अमन ने मोबाइल निकाला और तस्वीर खींची। जैसे ही उसने तस्वीर ली, मोबाइल की स्क्रीन पर एक डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अमन का हाथ कांप गया। उसने तुरंत स्क्रीन की ओर देखा। मोबाइल में तस्वीर में बच्ची की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मोहित ने दीवार पर कुछ अजीब लकीरें देखीं। उसने पास जाकर देखा तो पता चला कि वो लकीरें खून से बनी थीं और उन पर लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। तभी अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और हवेली में चारों ओर एक अजीब सी लाल रोशनी फैल गई। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियों के शीशे चटकने लगे और तभी उन्हें किसी के पैरों की तेज आवाजें सुनाई दीं, जो ऊपर से नीचे आ रही थीं। अचानक सीढ़ियों से एक औरत सफेद साड़ी में उतरती दिखाई दी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें खून से लाल थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने डर के मारे जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अमन ने झट से जेब से हनुमान चालीसा निकाला और जोर जोर से पढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, भूत और गुस्से में आ गई। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। और अचानक नेहा हवा में उठ गई। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गायब हो रही थी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गए। रवि और मोहित ने हिम्मत करके नेहा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, दोनों जमीन पर गिर पड़े। अचानक भूत ने नेहा को जोर से धक्का दिया और वो कमरे के दूसरे कोने में जा गिरी। उसके सिर से खून बहने लगा। अब भूत अमन की तरफ बढ़ रही थी। मुझे अपने साथ कोई चाहिए, तुम अब मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। अमन ने आखिरी बार हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन भूत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक हवेली में तेज गूंज हुई। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और कमरे में हर जगह चीखें गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ अमन, रवि और मोहित
बेहोश पड़े मिले। नेहा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। लोगों ने लाख कोशिश की, लेकिन नेहा का कोई नामो निशान नहीं मिला। आज भी अगर कोई हवेली के अंदर जाता है तो आधी रात को नेहा की चीखें सुनाई देती हैं और सफेद साड़ी में वही भूतिया औरत लोगों की आंखों के सामने दिखाई देती है।